नमस्कार, मेरा नाम राजन है और आप छपरा मिरर न्यूज़ देख रहे हैं। अभी बिहार के राजधानी हम लोग पटना में हैं और हम एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि बिहार में इलाज करने के लिए बहुत पटना में जो भी पेशेंट आते हैं इधर उधर भटकते हैं और भटकने के कारण कहीं जाकर फंस जाते हैं। लेकिन वो फंसने से सबसे अच्छा एक मार्गदर्शन लेकर आई है आप सबके सजेशन के लिए, जो कि बेहतर से बेहतर इलाज करवाएगी और बेहतर से बेहतर और कम से कम पैसों के इलाज करवा देगी। सबसे पहले तो मेरे चैनल में बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। किसी हॉस्पिटल में जाकर फंस जाता है तो उस सब से बचाव के लिए मार्गदर्शन एक अपना मुहिम चला रही है। किस तरह का मुहिम है? देखिए, मार्गदर्शन हेल्थ केयर जो है ना, पहला काम तो ये है कि ये मरीजों को बचाने का काम कर रही है और आज से नहीं 2016 से कर रही है। लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग मरीज इलाज लेके गए हैं और लगभग हम समझते हैं कि हर जगह के लोग इलाज ले चुके हैं, ठीक है ना। जब कोई भी मरीज अप्रोच करते हैं तो आप बोलिएगा तो अगल बगल का आपको कॉन्टेक्ट दे दिया जाएगा, आप उनसे जाके वेरीफाई कर लीजिए, बात कर लीजिए, सारा चीज़ संतुष्टि की बात है, ठीक है ना। मुहिम हमारा ये है कि जो लोग गलत तरीके से मतलब ये फंस जाते हैं जाके किसी एम्बुलेंस के थ्रू, किसी रेफरेंस के थ्रू, और हॉस्पिटल में जाने के बाद में क्या होता है ना, पेशेंट लूटा जाता है। और ये सच्चाई है, ये आप भी मानिएगा, हम भी मानेंगे, जो देख रहे हैं वो भी मानेंगे कि मेरे ही रिलेशन के साथ में ऐसा हुआ है आज से कुछ दिन ही पहले सर। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि बचाने का काम करते हैं। अब बचाने का काम करते हैं कैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट का अगर एक हालत देख के तो समझ में आ जाता है कि ये 2 लाख का पेशेंट है कि 3 लाख का पेशेंट है, और आपको नॉर्मली हॉस्पिटल में तो लोग जल्दी बताते नहीं हो, बस एडमिट करके रखेंगे, डेली का बिल बनाएंगे, आपसे पैसा लेंगे। वो धीरे धीरे पैसा बाद में पता चलता है कि भाई मेरा तो 4 लाख लग गया। तो वो चीज़ों से हम लोग बचाने की कोशिश ये करते हैं कि आप मार्गदर्शन के थ्रू जाइए। आप कहीं भी जा रहे हैं जाइए, नो डाउट, आप वहाँ से एस्टीमेट ले लीजिए, मार्गदर्शन से एक बार टच कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए, वो एस्टीमेट भेजिए। ये गारंटी देते हैं कि जो एस्टीमेट आपको मिला है ना, उससे बहुत कम पैसे में आपको इलाज करवा के देंगे, बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट हॉस्पिटल में। मार्गदर्शन किस किस शहरों में है सर? आपसे सवाल रहेगा, मार्गदर्शन का व्यवस्था किस किस शहरों में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में या कैसे? अक्रॉस इन इंडिया। अक्रॉस इंडिया। बेंगलुरु शहर हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, इलाहाबाद है, वाराणसी है, कानपुर है, लखनऊ है, पटना तो है ही, ठीक है, दरभंगा में भी है आपका, कोलकाता हो गया, वेस्ट बंगाल, सिल्लीगुड़ी, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं। हाँ सर, कैसे आपसे कांटेक्ट कर पाएगी? कांटेक्ट करने का सिंपल वे है, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट के थ्रू कुछ लोग आते हैं, और सबसे ज़्यादा मरीज जो हमारे आते हैं वो मरीजों के थ्रू आते हैं। जो मरीज हमसे ट्रीटमेंट करा के गए हैं उनके थ्रू आते हैं। सर बात कर रहे हैं कि मार्गदर्शन किस किस मरीजों को, कैसे कैसे मरीजों को इलाज करवाती है, या सभी जनरल फिजिशियन या किस तरह? देखिए, मरीज तो मरीज होता है, ठीक है। अब जनरल फिजिशियन की बात करें, अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार हो गया तो मार्गदर्शन के पास आने की ज़रूरत नहीं है। खास करके हम लोग गंभीर रोग पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए कि गंभीर रोग में ही गंभीर प्रॉब्लम आती है मरीज को, है ना। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, किसी को सर्दी खांसी है, तो वो तो लोकल अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा डिजीज़ हो गया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस डॉक्टर से करवाना चाहिए, किस हॉस्पिटल में करवाना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे थ्रू संपर्क कर सकते हैं। हम लोग देखिए, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, लगभग हमारे इंडिया का ट्रीटमेंट जो है ना इन शहरों में हो जाता है। बड़ा से बड़ा भी बीमारी हो तो इसी शहरों के बीच में हो जाता है। आप मुंबई में है तो मुंबई में ट्रीटमेंट ले लीजिए। अगर आप बिहार में है, जो ट्रीटमेंट आपको बिहार में नहीं मिल रहा है, आप कोलकाता चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, हो ही जाना, विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और हमारे बिहार में इतना पैसा नहीं कि लोग विदेश से अफोर्ड करेंगे, ठीक है ना, वो लोग इंडिया में ही रह जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर मार्गदर्शन से जुड़ेंगे तो हमको बेनिफिट ही मिलेगा, डॉक्टर से भी और पैसा से, हर जगह से हमको बेनिफिट। आप ये चीज़ को समझिए ना कि आप किसी भी मरीज के साथ कोई बाउंडेशन नहीं डालते हैं कभी कि आपको इसी हॉस्पिटल में करवाना होगा, आपको इसी डॉक्टर से करवाना होगा, ऐसा बाउंडेशन हमारा नहीं होता है। आप इलाज कहाँ करवाना चाहते हैं, किस शहर में करवाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बोलते हैं कि हमको दिल्ली में ट्रीटमेंट लेना है, हमारी टीम आपको जो है दिल्ली के सारे ऑप्शंस रख देगी। आप जिस भी हॉस्पिटल को चॉइस कर लीजिए, वो आपका इच्छा है, जिस डॉक्टर को चॉइस कर लीजिए वो आपका इच्छा है, हमारा कोई उसमें ये रोल नहीं होता है। हमारा काम है कि जो हॉस्पिटल टैरिफ है, हॉस्पिटल का कॉस्ट है, उससे कम पैसे में आपको इलाज करवाना, ये हमारा काम है। बिल्कुल आपको गाइड करेंगे, कहीं मिस गाइड नहीं होइएगा, आपको वहाँ हैरेस नहीं होना पड़ेगा। आपको एडमिशन करवाना हो, ओपीडी करवाना हो, बाहर से लोग जाके क्या होता है ना, परेशानी झेलना पड़ जाता है, जानकारी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ जो टीम आपको सपोर्ट कर रही है बहुत मायने रखता है लोगों के लिए। आजकल देख रहे हैं कि
कैंसर के लेकर बड़ा सर चर्चा हो रहा है और कैंसर का इलाज बेहतर से बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके लेकर मार्गदर्शन क्या सोचिए? देखिए, कैंसर का तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग को तो पता ही चलता है सेकंड या थर्ड स्टेज में। सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है क्योंकि अगर पेट में दिक्कत हुआ तो हम लोग गैस का दवा खा लेंगे, पेट दर्द का दवा खा लेंगे, बाद में डायग्नोस होता है भाई ये तो स्टमक कैंसर है, लिवर कैंसर है, तब तक वो थर्ड स्टेज में होता है, सेकंड स्टेज में होता है। लेकिन फिर भी उसके लिए हम लोग बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रखे हुए हैं, जैसे HCG इको हॉस्पिटल, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, आपका रूबी हॉस्पिटल, ये सब कैंसर में एक महारत हासिल किए हुए हैं। जैसे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल की हम बात करें या आपका ये HCG इको हॉस्पिटल, इंडिया में इसका 26-27 ब्रांच है, आउट ऑफ इंडिया भी ब्रांचेज हैं इनके हॉस्पिटल्स हैं, तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। दूसरा चीज़ कि हम लोग कहीं भी ट्रीटमेंट करवाते हैं एक ब्रांड हॉस्पिटल में ही करवाते हैं। आपको जब ऑप्शन दिया जाएगा आप ये नहीं कह सकते कि इस हॉस्पिटल में हम नहीं कराएंगे। बिल्कुल। मार्गदर्शन कितने पेशेंट को कैंसर से मुक्त करवा दी है सर? देखिए, ये सब तो डेटा ऑफिस में रहता है, ठीक है, और ये भी हम तो अंदाज होगा ना? ये भी हम सच्चाई बता रहे हैं आपको। बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि कैंसर पे हम लोग रिसेंटली काम शुरू किए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 5-10 का तो रिजल्ट है अपने पास। हाँ बिल्कुल है। अगर बोलिएगा तो उसका हम डेटा प्रोवाइड कर देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अभी भी कई लोग हैं जो ट्रीटमेंट में हैं वहाँ पे। सर ये सवाल और रहेगा, कैंसर तो हो जाता है, अब कैंसर होता है, अब गरीब परिवार हो रिच परिवार हो ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन सर जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन सोचिए? हाँ, ये भी बात सही है आपका। जैसे मान लीजिए कि किसी को कैंसर हो गया, अब हमारे गांव में या कहीं भी, शहर का तो बात चलिए जानकार लोग होते हैं, गांव में क्या होता है कि उनको जानकारी या मतलब अवेयरनेस की कमी रहती है कहीं ना कहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर से लेके या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक बहुत सारे स्कीम्स चला रहे हैं कि लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो। तो उनको कई बार हम लोग जानकारी भी देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करवाइए, आपको यहाँ से सपोर्ट हो जाएगा, वहाँ से। देखिए 100% फ्री होना तो मुश्किल है, 100% फ्री नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है आपका कि अगर 2 लाख का इलाज है, मान लीजिए कि आपका 4 केमो हो रहा है, जहाँ 1 लाख का केमो हो रहा है 4, तो मार्गदर्शन के रेट पे आएंगे तो हो सकता है वो 70,000 में हो जाए। अब उसके अलावा कहीं से आपको अगर फंडिंग आ जाती है, कहीं से आपका पेमेंट आ जाता है, तो हो सकता है वो 10,000 में आपका काम हो गया। तो ये रास्ता आपको दिखाती है मार्गदर्शन। ये एक सवाल और रहेगा सर, जैसे कोई भी पेशेंट किसी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गया है, वहाँ पे इलाज चल रहा है और इलाज चलने के बाद जो पता चला कि लास्ट में उसका 6 लाख का बिल बन गया, तब मार्गदर्शन से संपर्क करना चाहेगी या नहीं? नहीं, देखिए जब पेशेंट अगर ट्रीटमेंट ले चुका है, वहाँ पे एडमिट हो चुका है, तो वो हॉस्पिटल का पेशेंट है। हम किसी का बिजनेस भी खराब नहीं करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वैसे अगर होने लगा तो हम हर हॉस्पिटल में हर मरीज को हम कर दें। क्योंकि ये भी क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि लोग भी सोचेगा कि मार्गदर्शन ऐसे क्या फंडिंग है, तो वही चीज़, क्योंकि सर ऐसा भी हो रहा है। देखिए, हो सकता है लोगों के दिमाग में अगर हम भर्ती हैं तो एक बार फ़ोन कर लेते हैं, पैसा कम हो जाएगा, तो ऐसा वैसा होने वाला है नहीं बॉस, ठीक है। ऐसा अगर होने लगे ना तो हम मतलब हर हॉस्पिटल में जाके लोगों का कम करवाने लगे हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, ये है कि आप इलाज से पहले अगर हमसे टच करते हैं, आप कहीं भी दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना रिपोर्ट भेज दीजिए, अपना एस्टीमेट भेज दीजिए, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, उससे कम पैसे में आपको इलाज करवा के दे देंगे। सर मार्गदर्शन किन किन लोगों के लिए स्पेशल सेवा देती है? किन किन लोगों के लिए स्पेशल सेवा किसी के लिए नहीं, सबके लिए? सबके लिए बराबर है। सबके लिए हाँ, विशेष तौर पर बच्चों के लिए थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा मतलब कि ये करते हैं, छोड़ देते हैं। किस तरह का सर? जैसे बच्चे में एक बीमारी पाई जाती है कार्डियक में, SD का, जिसको दिल में छेदा, आपने भी सुना होगा। तो उसमें हम लोग, इसमें देखिए हम लोग का काम में हॉस्पिटल भी बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। साथ में समाज के कई लोग भी हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इन सब के माध्यम से जो है कि हम लोग करीब करीब 70% 80% तक बच्चों में हम लोग डिस्काउंट 70-80% इतना डिस्काउंट करते हैं? सर मार्गदर्शन का सोच क्या है, क्या सोचकर इतना आप छूट देते हैं, ये भी सवाल रहेगा मेरा। छूट तो मैं नहीं देता हूँ जी, हम लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं जी, और जो हमारा जो अपना टर्म कंडीशन होता है उस पर काम होता है। विशेष बच्चों के लिए विशेष हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए हॉस्पिटल भी है तो भी तो कोई इंसान ही चला रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर भी दिल है, ठीक है ना। तो अगला सोचता है कि भाई अगर हम लोग चाहें तो मरीज से ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जानती कि मैं, क्योंकि सब लीगल होता है, अभी GST के साथ हम भी पेमेंट लेते हैं, हॉस्पिटल भी अपना चार्ज बिल के अनुसार लेते हैं, कैश तक कोई पेमेंट है नहीं। तो लोग सोचते हैं कि जब ये लोग समाज के लिए इतना काम, तो उसमें वो लोग भी सहयोग करते हैं, ठीक है। इन सब कारणों से कि थोड़ा बच्चों में डिस्काउंट हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं भगवान के दूसरा अवतार डॉक्टर साहब लोग ही होते हैं। बिल्कुल 100% में कोई शक नहीं है।
हाँ, कुछ डॉक्टर गिने चुने लोग हैं जो कि थोड़ा सा बदनाम कर दिए हैं। उन लोगों के चक्कर में, उन लोगों के चलते पूरे डॉक्टर लोग बदनाम अच्छे हैं, और हम लोग जिससे जुड़े हुए हैं तो मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ मार्गदर्शन की अच्छे अस्पतालों से और अच्छे डॉक्टर से जुड़े हुए, और हमारी ताकत ही डॉक्टर और अस्पताल है, और समाज के कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। सर एक और सवाल रहेगा कि जो से बिल बन जाता है उसका सब कुछ सेटिस्फाइड हो जाता है, आप परसेंटेज बताते हैं कि इतना परसेंट इसमें से डिस्काउंट हुआ, सब कुछ होने के बाद अगर किसी पेशेंट का और डिस्काउंट होना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत गरीब है, गरीब में भी गरीब है, तो उसके लिए सर क्या सोचें? देखिए वो चीज़ें जो होती है ना डिस्काउंट की, वो पहले ही क्लियर हो जाती है। हाँ, अगर आपका अगर 3 लाख का एस्टीमेट कहीं से आ गया है या 2 लाख का या 5 लाख का एस्टीमेट आ गया है ना, वो हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि भाई आपका अगर 3 लाख का एस्टीमेट है तो ये हम 1,80,000 तक में करवा पाएंगे, आपका फलाने हॉस्पिटल में होगा, फलाना डॉक्टर करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल और डॉक्टर आपका चॉइस हो जाता है। अब मान लीजिए कि अगर हम बोल दें कि 3 लाख का इलाज आपका 1,80,000 में हो रहा है और भर्ती होने के बाद बोलिएगा कि थोड़ा और डिस्काउंट कर दीजिए, तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए क्योंकि दूसरे जगह आपको क्या होता है कि आपको तो बताया ही नहीं जाता है, आपको डेली दवा ले आइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, तो ये चार्ज दीजिए, वो चार्ज दीजिए, इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। जो भी है आपको सस्ता है कि महंगा है वो तो आप पहले ही कंपेरिजन कर लेते हैं, तो उसमें तो फिर बाद में डिस्काउंट करने की कोई बात नहीं रह जाती है। अगर 1,20,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो आपने 3 लाख का एस्टीमेट दिया, 1,20,000 में से अगर हम 10,000 सर्विस चार्ज आपसे ले लिए तो कौन सा गुनाह कर दिए? आपको बिल भी दे रहे हैं, हाँ GST चार्ज भी लेते हैं, भाई क्यों नहीं लेंगे? हर चीज़ लीगलिटी है, बिल्कुल। तो मार्गदर्शन सरकार से तो जुड़ी होगी? बिल्कुल, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है मेरा, हर जगह से ISO सर्टिफाइड है, हम सरकार से परमिशन लेके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपना मर्जी से बस मरीज को भेज दिए और इलाज करवा दिए, ऐसा नहीं है। सर कैसे ट्रस्ट कर लोग पाएगा, क्योंकि आजकल फ़ोन के माध्यम से लोग बात करता है तो उसमें फ्रॉड भी होता है, तो कहने का मतलब कि कैसे आपसे संपर्क कर पाएगा और ट्रस्ट लोग करेगा? ट्रस्ट के लिए देखिए, आप जैसे मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल भी एक है, उस पर कुछ मरीज अपना खुद फीडबैक भी डालते हैं, ठीक है ना। और आप जिस शहर से हैं, जहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, आप ऑफिस में जब कॉल करते हैं तो आप उनसे पूछिए कि सर या मैडम जो आपको वहाँ पे मतलब ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि सर वहाँ पे हमारे शहर से कोई इलाज करवाए हैं तो बताइए, तो वहाँ से वो टीम आपको सारा डिटेल दे देगी कि हाँ आपके शहर में ये लोग हमारे इलाज करवाए हैं मार्गदर्शन से, आप उनसे पता कीजिए। कहीं ना कहीं पेशेंट से मिलने के बाद आप लोग ऐसा सजेशन देते हैं? हाँ, पेशेंट कॉल पे ही सारा कुछ पहले ही सेटिस्फाइड करते हैं, बाद में कोई कन्फ्यूजन वाला काम नहीं रहता है अपने यहाँ। तो सर एक सवाल मेरा बनता है कि ये सब जो भी आप लोग करवाते हैं तो ये सब आप लोग का क्या फ़ायदा होता है? सर्विस चार्ज लेते हैं ना, सर्विस चार्ज लेते हैं। अगर हम आपका 2 लाख का फ़ायदा करवा रहे थे, 10-15 हज़ार सर्विस चार्ज लेते हैं। आपने सवाल क्या किया था? मैंने सवाल किया था कि ये सब जितना भी आप लोग काम करवाते हैं तो फिर आप लोग को फ़ायदा क्या होता है? कहीं ना कहीं मान के चलिए कोई ऐसे तो लोग कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें से आप लोग का परसेंटेज होता है। वही चीज़ पूछ रहे कि ये जितना भी आप लोग काम करवाते हैं ये सब संस्थान को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग जो काम देखिए होता है किसी संस्थान की इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो इंटेंशन संस्थान को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता आप सबको जानते हैं, अगर पैसे नहीं आएंगे तो चलेगा कैसे? अब रह गया कि हम लोग उचित लेते हैं, और इंटेंशन ये है कि एकदम शुद्ध, एकदम कम से कम पैसे में इलाज कराना लोगों का, बेहतर से इलाज, और कहीं जाकर फंसे नहीं। जब भी मार्गदर्शन से संपर्क करेंगे तो शायद जहाँ भी आप जाएंगे शायद अच्छे ही तरीके से जाएंगे और लीगल तरीके से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है, क्योंकि हमें लंबे बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। अभी 8 साल की जर्नी तय की है, अभी मतलब कि लगता है कि 10-20% भी काम नहीं किया हूँ, ठीक है। यानी कि सोच बहुत बड़ा है सर, और बहुत दूर तक जाना है, और इतना दूर तक जाना है कि लोग जाने कि हाँ कि सबसे बड़ी बात है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जी सर, हमें इस काम में सेटिस्फैक्शन मिलता है। जी सर। शायद आपको जानकारी होगा, पहले मैं मैरिनर था, जहाज़ में नौकरी करता था, ठीक है, लाखों की सैलरी थी जी। तो वहाँ पर जॉब ओरिएंटेड था, जॉब सेटिस्फैक्शन, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं था। पैसे तो बहुत थे, लेकिन हम इस काम में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उस डॉलर में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से ये काम में सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, यानी सुकून पाने के लिए, लोगों को इलाज करके हम सुकून मिलता है, तो यही सुकून के लिए आप काम करते हैं। पर्सनल हम लोग का नेचर में या कोई भी काम करते हैं तो उसमें सोशलिज्म दिखेगा ही दिखेगा। आया हूँ यहाँ पर तो कुछ करना चाहता हूँ, बस यूँ आया और चले गए, मैं ये नहीं करना चाहता। आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा, और इसी में प्रयास हम लोग कर रहे हैं।